हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू योर क्लास। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है जो कि है एक्सरसाइज 3 चैप्टर 3, बिल्कुल फाइनल है। और यदि आपने कंसेप्ट नहीं देखा है, यदि आप एक टीचर हैं या फिर यदि आप एक स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले कोशिश करना है कि कंसेप्ट को सीखा जाए, क्योंकि एक्सरसाइज तो हो ही जाएगा लेकिन कंसेप्ट बच्चों के अंदर में डल जाएगी तो हमेशा हमेशा के लिए हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस एक्सरसाइज को। तो देखो एक्सरसाइज 3 चैप्टर 3 में है हम लोग लाइन सेगमेंट पर। तो पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, दैट मीन कि सही है या गलत है, राइट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पासिंग थ्रू वन पॉइंट, एक पॉइंट से पास हो रहा है। इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन। कह रहा है कि एक पॉइंट से, ध्यान से देखो, एक पॉइंट से, जैसे मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया, अब यहाँ से इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकते हैं। यस, बिल्कुल पास कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एकदम कंसेप्ट, जितने भी आपके बुक में कंसेप्ट थे सभी कंसेप्ट को कवर किया है। कहीं से मैंने किसी को मतलब अनकम्प्लीट नहीं है, सबको मैंने कंप्लीट किया है। तो कह रहा है कि पासिंग थ्रू वन पॉइंट इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन। यस, बिल्कुल एक सिंगल पॉइंट से, है ना, बहुत सारे हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं वन पॉइंट से इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट को। ठीक है, हो सकता है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्या है ये, क्या लिखना है इसका आंसर, TRUE, ट्रू। क्लियर है, पहला का ट्रू। पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन। कह रहा है कि 2 पॉइंट से इनफिनाइट, ये देखो एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इन 2 पॉइंट से पासिंग थ्रू 2 पॉइंट से पास करें इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि एक इनफिनाइट 2 पॉइंट से, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि 2 पॉइंट से इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन पास करें। याद रखो, 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास कर सकता है। ऐसा मैंने कंसेप्ट में भी बताया था, अगर आप नहीं देखे हो तो उसको जाके देखो। इसीलिए ये सब आपके तभी बनने वाले हैं जब आप उस कंसेप्ट को देखोगे कैसे आखिर। क्लियर है ना, रटंत विद्या नहीं करनी है अपने को। ठीक है, चलो दूसरा हो गया क्या कि पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉन। बिल्कुल ही गलत बात है, राइट। 2 पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन सेगमेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस नहीं ड्रॉ हो सकता। इनफिनाइट मतलब अनगिनत, है ना, अनगिनत। तो ये तो बिल्कुल ही फॉल्स है, फॉल्स लिख दिया मैंने। ओके, अ लाइन सेगमेंट हैज ओनली लेंथ एंड नो ब्रेथ। एक जो लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है, उसके पास केवल लंबाई होता है, चौड़ाई नहीं होता है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल ही ट्रू है ना। देखो कोई भी लाइन सेगमेंट, जैसे मैंने एक लाइन सेगमेंट ऐसे खींचा तो ये केवल क्या है, लंबाई है। क्लियर है, चौड़ाई नहीं होती है। प्रॉब्लम नंबर 4 पे, इफ 4 पॉइंट्स आर टेकन ऑन अ लाइन। अगर 4 पॉइंट को टेकन किया जाए, लिया जाए, कहाँ पे इफ 4 पॉइंट्स आर टेकन ऑन अ लाइन सेगमेंट दे ऑल आर कोलिनियर पॉइंट। देखो तो एक मान लो कि ये जैसे एक लाइन है, क्लियर है, मैंने 4 पॉइंट ले लिए, 1 2 3 4। तो क्या ये कोलिनियर कहलाएंगे? बिल्कुल ही सही है, ये क्या कहलाएगा, ट्रू, है ना। ये क्या है आपका चौथा का आंसर क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्यों ट्रू हुआ? ट्रू इसलिए हुआ क्योंकि कोलिनियर पॉइंट हम लोग उसे कहते हैं जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे क्या हो, उसी स्ट्रेट लाइन पे लाई करे, दैट मीन्स कि उसी पे ठहरे, उसी पे आए। ठीक है, तो देखो एक ही स्ट्रेट लाइन पे ये सभी के सभी पॉइंट आ रहे हैं, दैट मीन्स कि ये जो स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल ही ट्रू है। ओके, प्रॉब्लम नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है कि एट द मोस्ट 2 लाइन सेगमेंट, है ना, 2 लाइन सेगमेंट एट द मोस्ट मतलब 2 से अधिक कैन बी ड्रॉ 2 से अधिक मतलब ऐसा कह रहा है कि खींचा जा सकता है। पासिंग थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट। देखो कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, आपको बताया था, जो एक ही किस में रहे, एक ही स्ट्रेट लाइन पे रहे। तो देखो 3 कोलिनियर पॉइंट है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉ। तो कह रहा है कि 3 कोलिनियर पॉइंट पे क्या 2 से अधिक, देखो
एट द मोस्ट 2 लाइन सेगमेंट, एट द मोस्ट मतलब अधिक, है ना, 2 से अधिक लाइन सेगमेंट खींचे जा सकते हैं 3 कोलिनियर पॉइंट से, 3 कोलिनियर पॉइंट से, ठीक है। तो देखो 2 से अधिक नहीं खींच सकते हैं हम लोग, क्लियर है। तो ये इसका ये क्या होगा, ये कह रहा है कि मोस्ट, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये कह रहा था कि खींच सकते हैं 2 से अधिक, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो एक कोलिनियर पॉइंट यहाँ यहाँ यहाँ, तो एक तो ये हो गया और अगला ये हो गया, तो दो हो गए, तीसरा कहाँ से आएगा 2। तो यही कह रहा था मोस्ट ऑफ एट द मोस्ट 2 लाइन सेगमेंट, है ना, 2 से अधिक लाइन सेगमेंट हम लोग खींच सकते हैं क्या, 3 कोलिनियर पॉइंट से। कोलिनियर पॉइंट ये रहा, बातें समझ में आ गई। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट था, ओके। दूसरा एग्जाम्पल अब हम लोग देखते हैं, दूसरे प्रॉब्लम की तरफ मूव कर रहे हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द पेयर, कौन सा पेयर अलोंग द फॉलोइंग फिगर आर नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन, कौन सा पेयर ऐसा है जो ये शो कर रहा है कि इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है। इंटरसेक्टिंग दैट मीन्स मैं आपको बताया हूं जो एक दूसरे को क्या करे, काटे, क्लियर है, ठीक है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट कर जाए। तो देखो कौन सा पेयर ऐसा है, तो देखो ये फिगर नंबर 1 है आपका, फिगर 1 बोलो, ये फिगर 2 बोलो, आप ही के बुक में है, ठीक है, और ये फिगर 3 बोल लो, ठीक है। तो देखो ये फिगर 1, देखो क्या ये लाइन को मैं आगे की तरफ एक्सटेंड कर रहा हूँ, क्लियर है, और इस लाइन को भी मैं आगे की तरफ एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो क्या ये एक दूसरे को कभी काटेंगे, ये बिल्कुल सीधा सीधा जाएगा और ये लाइन भी बिल्कुल स्ट्रेट चला जाएगा। तो ये लाइन ऐसे है जो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है, फिगर नंबर 1। बाकी इस लाइन को देखो, फिगर नंबर 2 को देखो, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ तो ये देखो ये तो यहाँ पे कट गया, क्लियर है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ओके। अब इसमें भी देख लो फिगर नंबर 3 में, अगर मैं इसको ये जो लाइन है इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ाता हूँ तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कट कर रहा है, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन ये है। हमें जवाब क्या चाहिए था, नॉट इंटरसेक्टिंग, तो नॉट इंटरसेक्टिंग में कौन आया, पहला मेरा जवाब हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो अब हम लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 3 में, फ्रॉम द गिवन पेयर्स ऑफ लाइन, ठीक है, पेयर ऑफ जो लाइन दिया हुआ है जैसे ABCD, ये एक पेयर हो गया, ठीक है। पेयर दैट मीन्स समझो कि जैसे चप्पल हम लोग खरीदने जाते हैं या जूता खरीदने जाते हैं, ठीक है, और गर्ल्स लोग क्या करती हैं, कान की जो बाली खरीदने जाती हैं, तो ये सब किस में मिलता है, पेयर में मिलता है, ठीक है, ठीक है, तो उसी को पेयर बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि फ्रॉम द गिवन पेयर, ये जो पेयर दिया हुआ है ऑफ लाइन, लाइन का पेयर दिया हुआ है, सेलेक्ट द पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, कह रहा है कि उस पेयर को आप सेलेक्ट करिए जो इंटरसेक्टिंग है, जो कट करता हो एक दूसरे को, क्लियर है। तो देखो ये पहला जो फिगर है, क्या आपको लग रहा है कि ये देखो AB लाइन है और CD क्या कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये इंटरसेक्टिंग हो गया, ये पहला आपको सेलेक्ट हो गया, ये हो गया पहला, ठीक है। दूसरे वाले में देखो क्या हो रहा है कि ये PQ लाइन है और RS है, तो देखो ये कहाँ, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये भी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, तो यहाँ पे लिख देना है इंटरसेक्टिंग, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। यहाँ भी देख लो आप, इसको आगे बढ़ाओगे तो ये क्या है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। एरो देने का मतलब मैं बताया था ना कि एरो देने का मतलब होता है कि इंटरसेक्ट करना, तो ये भी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या ये और LM और ON क्या ये एक दूसरे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट इंटरसेक्टिंग, है ना, नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन, क्लियर है, नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये आपको ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ आपको दे देना है, यहाँ पे भी नाम दे देना है इंटरसेक्टिंग, क्लियर है, इंटरसेक्टिंग लाइन या इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइन, ऐसे दे, इंटरसेक्टिंग पेयर दे देना, पेयर, इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइन, ऐसे इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइन, इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइन, नॉट इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइन, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल है, ठीक है। हमें बताना था इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में, तो ये मैंने चुन लिया। अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम नंबर 4 में, फ्रॉम द गिवन ब्लॉक, ये जो ब्लॉक दे रखा है ABCDE, ABCDE, फ्रॉम द गिवन ब्लॉक दिया है, आपके बुक में भी होगा, choose the groups of points that are collinear, उस ग्रुप को, उस ब्लॉक को आप चूज करो जो क्या हो, कोलिनियर हो, कोलिनियर। अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि कोलिनियर आखिर होता क्या है, कोलिनियर दैट मीन्स होता है कि वैसा पॉइंट जो एक लाइन में आए, एक ही लाइन पे वो लाई करे, एक ही लाइन पे ठहरे, क्लियर है। तो जैसे देखो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाता हूँ, देखो सॉरी थोड़ा सा
तो इस पॉइंट से मिलाया तो ये क्या हो गया, कोलिनियर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा, ए ब्लॉक जो हो जाएगा ये क्या होगा, कोलिनियर। क्या हो जाएगा, कोलिनियर। क्लियर है, ये ए ब्लॉक कोलिनियर। लेकिन तब देखो, अब मैं ऐसे मिला देता हूँ, ऐसे मिलाया फिर ये ऐसे मिलाया, तो देखो ये तीनों पॉइंट जो है ये बिल्कुल अलग अलग हो गया। ये अलग है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये नॉन कोलिनियर, नॉट कोलिनियर लिख सकते हो, नॉट कोलिनियर, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 3 ब्लॉक सी में देखो, अब देखो ऐसे में मिलाता चला गया। क्लियर है, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, एकदम एक लाइन में लाई कर रहा है, एक लाइन में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो ये क्या हो गया, कोलिनियर। यहाँ भी देखो, यहाँ पे 3 पॉइंट बने हुए हैं अलग अलग। तो देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट ये हो गया, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे, तो ये क्या हो गया, ये नॉन कोलिनियर हो गया। क्या हो गया, नॉन कोलिनियर या नॉट कोलिनियर। यहाँ पे देखो ये 3 पॉइंट बने हुए हैं ई ब्लॉक में, तो ये देखो कंप्लीट अगर मैं ऐसे मैच करा देता हूँ तो एक लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कोलिनियर, कोलिनियर। तो आई होप कि आप इसको समझ रहे होंगे, कोलिनियर और नॉट कोलिनियर। नॉट कोलिनियर क्यों हुआ, क्योंकि सभी पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट थे, एक ही लाइन पे लाई नहीं हो रहे थे, इसलिए नॉट कोलिनियर। और जो लाई कर गए वो कोलिनियर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।